पर्सनल रिक्वेस्ट यहाँ पे भाई कैशे ओएस का पूरा यार सिस्टम लेके आ गए। जिन भाइयों को नहीं पता है, लिनक्स का एक डिस्ट्रो जो रिसेंट में काफी ज्यादा चल रहा है, आर्क लिनक्स पे बेस है और कंप्लीटली इसके अंदर चीजें मिलती है भाई। गेमिंग तो हो ही जाएगी, बाकी सारा काम भी। और आज हम लोग पूरा इसको सेटअप वगैरह करने वाले हैं, क्या कुछ रहता है, क्या सीन है। वैसे पर्सनली बताऊं, इसने काफी हाइप अप यार रिसेंटली केस गैदर करा है और इवन मेरे पास काफी कमेंट आ रहे थे। खुद मैंने भी इसलिए यार सोचा चलो लेट्स ट्राई इट आउट यार, क्या कुछ सीन है। रिसेंट में हमने स्टीम ओएस वगैरह भी वैसे ट्राई किया था, वो काफी अच्छे थे, मेरे को पर्सनली पसंद आया था। स्टीम ओएस तो काफी अच्छा था। एंड नाउ लेट्स सी क्या परफॉर्मेंस क्या कुछ रहता है तो वैसे बहुत फास्टली। लेट्स सी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। अब सबसे पहले मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ। सेम इंटरफेस आप कहीं पे भी कर सकते हो, इवन ऑन लिनक्स हो गया या फिर मैक वगैरह, सिंपल। अब अपने को चाहिए क्या, एज ऑलवेज यू नीड अ पेन ड्राइव। ठीक है, तो ये मेरे पास 16 GB के आसपास की पेन ड्राइव है। इसको जस्ट मैं कनेक्ट कर देता हूँ अपने पीसी से। इट इज सम ऑफ द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। इंटरनेट भी आपको चाहिए होगा एंड द फाइल साइज इज अबाउट भाई 2 से 3 GB तो पकड़ के चलो, इतना आपको नेट चाहिए होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने ब्राउजर एक्सपीरियंस पे। तो यहाँ सिंपली आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो। आई एम गोइंग विद द क्रोम और यहाँ पे आपको लिखना है कैशे ओएस है इसका नाम, या फिर कैची ओएस भी आप बोल सकते हो। कैशे ज्यादा अच्छा रहेगा ना, CACHY। ठीक है, कैशे ओएस में लिख देता हूँ। ये मेरे पास बहुत ज्यादा इसके कमेंट भी आ रहे थे। मतलब ये अभी के टाइम पे वन ऑफ द पॉपुलर में आप देखो ना, जोरिन ओएस वगैरह चलते हैं, उस तरीके का इसने सीन मचा रखा है। और मजे की बात, ये आर्क लिनक्स बेस है और काफी फास्ट है, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, तो ये पहली नंबर पे इनकी वेबसाइट है। जस्ट आई एम गोइंग हियर, यहाँ पे चलते हैं और ये देखो इस तरीके का कुछ आ गया, परफॉर्मेंस फर्स्ट लिनक्स। ये इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस काफी अच्छा आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हो ऑप्टिमाइज फॉर योर सीपीयूज, और उसके अलावा Zen 4, ये सब चीजें यहाँ पे देखने को दिख जाती है, x86 x64। और यहाँ नीचे आप आओगे तो दिस इज हाउ द इंटरफेस लुक लाइक। इट्स सिमिलर एंड सम प्रोस्पेक्टिव लाइक स्टीम ओएस तरीके का नहीं लग रहा, थोड़ा हद तक, बट ठीक है। बाकी इस तरीके का रहने वाला है अपना, सारी चीजें यहाँ पे अपनी चल जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन, ये सब चीजें कुछ कुछ आपको दिख जाती है। आर्क लिनक्स का फायदा बड़ा रहता है दोस्तों, सिंसियरली बता रहा हूँ। स्टीम ओएस भी आर्क बेस्ड था, आपने देखा ही होता। तो ये चीजों का इंपैक्ट आपको दिखेगा जब आप यूज करोगे तो। और फास्ट तो है यार, एज पर दे सेड इवन। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली। यहाँ डेस्कटॉप एडिशन देखो, ये आ गया लिखा हुआ और इस तरीके का कुछ डेस्कटॉप इंटरफेस रहेगा। आज के टाइम पे देखो लिनक्स पे सब कुछ हो ही जाता है दोस्तों, गेमिंग से लेकर एडिटिंग वगैरह सारी चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पे देखो डाउनलोड डेस्कटॉप आ रहा है ना, एडिशन यहाँ करूंगा। डायरेक्ट कर सकते हो, आई गेस डायरेक्ट में भी स्पीड अच्छी मिल रही है, तो वाई नॉट। तो मैं जी ड्राइव में मैंने पहले से कर रखा है, तब भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ फॉर द साइज। ये देखो मैंने कर रखा है डाउनलोड एंड इट्स अबाउट 2.9 GB और स्पीड देख रहे हो अच्छी खासी ये अचीव कर रहा है। तो आपका बस इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, आपको नथिंग एल्स नीडेड। और यहाँ देख सकते हो सारी चीजें अवेलेबल है। इसके अलावा वी नीड अनदर सॉफ्टवेयर दैट इज रिफ्यूज। रिफ्यूज का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं इजिली। वेब पे ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपकी पेन ड्राइव देख सकते हो इसने उठा ली है, जो हमने कनेक्ट करी थी। पेन ड्राइव का सारा डेटा हट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ हम लोग बूटेबल डिवाइस बना रहे हैं इस ISO फाइल के लिए। यहाँ से मैं जाऊंगा और जो ISO फाइल अभी हमने जस्ट डाउनलोड करी है, क्योंकि मैंने तो पहले से कर रखी थी, जो जी ड्राइव में होगी मेरे पास। सेलेक्टेड एंड ओपन कर दिया एंड इट स्टार्टेड, यहाँ पे कर दिया है मैंने और सारी चीजें कर दी है। इसको ओके ओके कर देना बाय डिफॉल्ट एंड इट स्टार्टेड। इट विल टेक अराउंड भाई 2 से 4 मिनट तो आई गेस लग जाते हैं इस प्रोसेस में। बस इसके बाद हमें इसको बूट करना है। बूट पे लेके चलता हूँ डायरेक्टली, एक बार ये सेट हो जाए। ठीक है दोस्तों, ऑन सेट अब आ चुके हैं, पीसी अपना तैनात है। आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो एज यूजुअल। ये रही अपनी यार पेन ड्राइव, जिसके अंदर हमने सारी चीजें सेट ऑन कर ली है। सिंपली इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ अपने पीसी के अंदर। ठीक है, मैं SSD के अंदर विंडोज डाल रहा हूँ, यहाँ मैं ऑन कर देता हूँ इसको। साथ ही साथ F12 दबाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे बायोस में रीच आउट कर पाऊँ। ठीक है, हियर वी गो दोस्तों, बायोस में मैं पहुंच गया। सेम आपको भी ऐसे ही करना है और कुछ नहीं है। यहाँ मेरा माउस जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो गया। लेट मी कनेक्ट इट अगेन। ठीक है, अभी भी नहीं चल रहा, तो मैं कीबोर्ड से यूज कर लेता हूं। ठीक है, यहां में जाना है। यहां देखो आपको बायोस ऑप्शन मिलेगा। बायोस में आपको बूट ऑप्शन प्रायोरिटी देखना है। ये आपको हर मदरबोर्ड में मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता ना मिले। तो बूट प्रायोरिटी ऑप्शन में आपको जाना है और #1 में अगर आप देखोगे तो जो चीज रहती है वही बूट होती है। अगर यहाँ विंडोज सेट है तो विंडोज बूट हो रही है। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं अपनी SanDisk को कर देता हूँ सेलेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि उसके अंदर ही अपनी अभी राइट नो जो हमने डाला है ना, उसको उसी में सेट कर रखा है, तो यस कर देता हूँ। नाउ अब क्या होगा, हमारी जो USB लगाई है ना, ये बूट होगी। बूट होगी तो मतलब समझ ही गए हो आप, उसके अंदर जो चीज होगी वो यहाँ पे आएगी और उसको फिर हम लोग इसकी SSD में डाल देंगे। सिंपल, ये इस तरीके से वर्क करता है। विंडोज इंस्टॉलेशन भी ऐसे ही चलती है। तो सिंपल, अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा 1-2 मिनट। और यहाँ देख सकते हो ये आ चुका है, यहाँ पे कैशे ओएस यहाँ पे टॉप पे लिखा आ रहा है एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस वन। ठीक है, और यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये आई गेस ये GUI इंटरफेस ही होगा अगेन। और यहाँ देख सकते हो कमांड वगैरह आ गई है एज ऑलवेज भाई। जब भी लिनक्स इंस्टॉल होता है उसी तरीके का कुछ प्रोसेस यहाँ पे इनिशिएट हो गया। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे सारी चीजें स्टार्ट हो गई है, इस तरीके का इंटरफेस आ गया। ठीक है, यहाँ पे इनका यार कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट वगैरह आ रहा है, तो यू कैन सपोर्ट अगेन यार। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्च इंस्टॉलर पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, नो इंटरनेट, अच्छा इंटरनेट हमें कनेक्ट करना होगा, तो ये मैं लैन की केबल यहाँ पे लगा देता हूँ बस। ठीक है, यहाँ पे चीजें अपनी सेटअप हो गई है दोस्तों। इंटरनेट आपको चाहिए होगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया। अब यहाँ देख सकते हो इंस्टॉलेशन आ गया, वेलकम टू, यहाँ पे ये सब
चीज़ें आ रही है। पहले तो इसने ये अपने को कर दिया, इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। कंट्री अपनी इंडिया रहने देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। इसके अलावा ये डिफॉल्ट कीबोर्ड एंड लैंग्वेजेस यू कैन प्रेफरेबल, ये आपके ऊपर है पर्सनली यार सब कुछ, ठीक है। इसको भी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे देखो ये सब चीजें आ रही है। अच्छा इन्होंने ये भी दे रखा है दोस्तों, इन केस अगर आप विंडोज के साथ डुअल बूट करते हो तो कैसा इंटरफेस चाहिए एट टाइम ऑफ पीसी स्टार्ट हो, समझ रहे हो। तो मेरे को वैसे पर्सनली बताऊं तो ये भी ठीक है जो इन्होंने कर रखा है, पर मेरे को GRUB ये ग्रब वाला जो है ना ये पसंद है। इसमें देखो इस तरीके का आएगा कुछ, तो वी आर गोइंग विद दिस। आप अपने पर्सनली फेवरेट वाला कर सकते हो। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब आ गया भाई इंस्टॉलेशन कैसे करनी है, मतलब आपको अपनी डिस्क पूरी क्लीन अप कर देनी है। मतलब इस तरीके का आ रहा है मेरे कंसिस्टेंट की। मैंने देखो SSD तो सिलेक्ट कर ही रखी है दोस्तों, बट यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ऑप्शन, इरेज डिस्क कर दूं जिसमें सारी चीजें हट जाएगी, या रिप्लेस करना है पार्टीशन वगैरह के हिसाब से, इंस्टॉल अलोंग साइड विद विंडोज आप चाहो तो वो भी कर सकते हो। सो इट्स अप टू यू कंप्लीटली, पूरी तरीके से। वी आर गोइंग विद द ऑप्शन जो यहाँ पे आ रहा है ना ये वाला इरेज डिस्क वाला, वी आर गोइंग विद दिस, क्योंकि मेरे पास इस है ही नहीं कुछ, तो आई एम गोइंग विद दिस। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको नेक्स्ट, और ये इस तरीके का कुछ चीजें दिखा रहा है, इसको नेक्स्ट कर देते हैं। ये सब बाय डिफॉल्ट रहने दो यार, ये सब अगर आपको कुछ एडिशन और चीज चाहिए तो यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, बट मैं बाय डिफॉल्ट रहने दे रहा हूँ। एंड नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ नाम देना पड़ेगा अपने को अपने पीसी का, तो मैं अपना नाम दे देता हूँ। एंड पासवर्ड ऐसा रखना जो आप भूलो नहीं ऑब्वियसली, तो यहाँ पे मैं वो भी कर देता हूँ। ठीक है, डन हो गया। अब यहाँ कर देते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल इट इज डन। और इंस्टॉल, ये लो इंस्टॉल कर दिया हमने नाउ, और ये पूरी चीजें यहाँ पे सेटअप हो गई है। एंड हियर यू कैन सी ये टाइम लेगा, अब 1% हुआ है, तो वी हैव टू वेट यार लिटिल बिट अगेन। और ये इंस्टॉलेशन वेट होते हैं, डन होने देते हैं दोस्तों। इट्स ऑलमोस्ट डन, और यहाँ पे देख सकते हो डन 1 मैसेज आ गया। इसको मैं फिनिश कर देता हूँ, और यहाँ से अपना यार OS जो है वो पूरी डन कर देते हैं। एंड इट्स इंस्टॉल। अब एक बार रीस्टार्ट करना तो आवश्यक रहेगा, ठीक है। बाकी हाँ, ये आर्क लिनक्स पे अपना बेस है, फास्ट है, इंटरेक्ट का काफी अच्छा रहेगा। अभी देख लेते हैं ऐप सपोर्ट क्या कुछ यहाँ चीजें रहती है, एक आपको ओवरव्यू पता चल जाएगा। बाकी लेट्स सी। ठीक है दोस्तों, आफ्टर डूइंग एवरीथिंग दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। हियर यू कैन सी सब कुछ यहाँ पे अपना आ चुका है। इसमें राइट क्लिक करके अगर मैं डेस्कटॉप एंड वॉलपेपर में जाऊंगा, यू कैन फिगर इट आउट सम ऑफ द अमेजिंग वॉलपेपर यू विल गेट हियर, ठीक है। तो ये इस तरीके का है अपना, और बाकी यहाँ पे सारा कुछ आपको मिलता है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्टिंग करूँ तो यहाँ अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूँ इन केस, तो यहाँ देखो बहुत सिंपल इंटरफेस इन्होंने दिया है। और ये देखो अगर सिस्टम सेटिंग में जाता हूँ तो हियर यू कैन सी सिमिलर लाइक अदर लिनक्स वर्जन, आपको सारी सेटिंग्स यहाँ पे A to Z देखने को दिखती है स्क्रीन से। हर चीज जहाँ पे भी आप जो चाहो वो उठा सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें आप प्री इंस्टॉल देखोगे तो ऐप स्टोर वगैरह नहीं दिखेंगे, बट हाँ डेवलपर या आपको देख सकते हो सारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। ग्राफिक्स आ गया, हेल्प सेंटर के अलावा इंटरनेट वगैरह में ये सब चीजें आ गई है, और मल्टीमीडिया में आपको मिल जाता है। अब आप बोलोगे भाई इसका क्या करें, मतलब कमांड आप चला सकते हो, टर्मिनल वगैरह। ये देखो नीचे की साइड ही आपको ये रहा, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो ये तो सेटिंग ओपन हो गया। टर्मिनल वगैरह फाइल, हाँ फाइल मैनेजर देखो डॉल्फिन वाला आपको मिलता है, ये मैंने बहुत जगह देखा। इसके अलावा सारे आपको टर्मिनल वगैरह वो सब चीजें दिख जाती है। ऐप वगैरह कहां से इंस्टॉल करा जाए, गेम्स वगैरह के लिए क्या है, तो उसका भी बहुत अच्छा सिस्टम है इनका ना। प्री इंस्टॉल जहां से हमने अभी ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है ना, उसी के ऐप के अंदर सारी चीजें इंस्टॉल होती है। लेट मी शो यू। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे हम लोग जाएंगे और सर्च करते हैं CACHY, देखो कैशियोएस करोगे और हेलो लिखा आ रहा है, देखा। इस पे जाता हूँ, ये इनका प्री इंस्टॉल आपको मिलेगा, और इसके अंदर आप सारी चीजें सॉफ्टवेयर वगैरह का, ये देखो नीचे ऑप्शन मिल रहा है ना इंस्टॉल ऐप एंड ट्वीक, यहाँ से आप सारी चीजें कर सकते हो। इंस्टॉल ऐप में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको मोस्टली सारे देखो, ब्राउजर में अगर मैं क्लिक करता हूँ तो हियर वी गेट द ऑल, ठीक है। तो यहाँ ब्राउजर वाले पे अगर इफ यू क्लिक यहाँ पे करोगे तो सारे ब्राउजर आ जाएंगे, जो मर्जी आप इंस्टॉल कर सकते हो सर। बाकी इसका व्यू आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आई अंडरस्टैंड, तो आप यहाँ पे रेपो में जा सकते हो। वैसे यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है, देख रहे हो ना, सारी चीजें मिल जाएगी। इन केस नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं, रेपो में आप जाओगे तो यहाँ पे आप यार आपको और सॉफ्टवेयर का सपोर्ट मिलता है। बट यहाँ मैंने क्योंकि नोम वाला कर रखा है तो मैं यहाँ पे नोम लिखूंगा। नोम सॉफ्टवेयर लिखते ही यहाँ पे मेरे पास आ चुका है, बस इस पे मैं टिक करता हूँ और इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको भी सेम काम करना है, और यहाँ देखो मैं ओके कर देता हूँ। तो ये है कुछ अपना तरीका, पासवर्ड डाल देते हैं एंड इट्स नाउ स्टार्टेड, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर, अब मैंने ये डाल दिया, इसके बाद क्या होगा, मेरे पास एक स्टोर आ जाएगा। स्टोर से अब मैं ब्लेंडर वगैरह सब कुछ इन GUI इंटरफेस आराम से इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट दिस, ठीक है। अब अगर मैं स्टोर यहाँ पे सर्च करता हूँ तो देख सकते हो सॉफ्टवेयर का मेरे पास एक ऑप्शन आ गया। जस्ट मैं इस पे क्लिक करता हूँ, फर्स्ट टाइम ये लोड होगा, और ये देखो इस तरीके का ये अपने को मिलता है ना Zorin OS वगैरह में। तो यहाँ सब कुछ आपको मिलेगा, बट आप इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखो इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे अपना दोस्तों जो भी एक्सप्लोर वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह का सपोर्ट होगा वो यहाँ पे देखने को अपने को दिख जाएगा। सेकेंडरी चीज मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। अगर मैं वापस से हेलो वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो नाउ यू कैन सी ऐप एंड ट्वीक। अगर इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे अपने को इंस्टॉलेशन गेमिंग पैकेज मिलता है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पासवर्ड डालूंगा। अब ये क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको ये देखो सारे जितना भी कुछ ये तो आ ही गया,
इसको मैं हटाता हूँ, फिर से इंस्टॉल गेमिंग, और इसको मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ, और इसी के साथ ये काम अपना डन हो गया, स्टार्ट हो गया। ये क्या कर रहा है, ये सारे अपने डाल रहा है, जो हमारे एपिक गेम्स वगैरह के लिए होता है ना हीरोइक लॉन्चर, वो भी डल जाएगा, साथ में स्टीम ओएस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे इंस्टॉल होता हुआ दिख रहा है। तो इस तरीके से आराम से आप सारी चीजें कर सकते हो। समझना है तो एआई का यूज करो। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ गेम वगैरह सब इंस्टॉल कर लिया, लेट मी शो यू। तो ये देखो, अगर मैं यहाँ पे डाउन स्टेयर्स करता हूँ तो यहाँ देखो एक नया टैब भी गेमिंग का इन्होंने बना दिया, सारे आ चुके हैं, देख सकते हो। स्टीम भी इसने डाल दिया, और एक दो और हीरोइक लॉन्चर वगैरह भी है। हीरोइक लॉन्चर फॉर एपिक गेम्स और दो तीन चार चीजें आप लोग जानते ही होगा, काफी बार बात कर रखा है हमने, है ना। तो यहाँ पे हम लोग चलाते हैं गेम अब। ठीक है, अब मैंने हॉगवर्ड लेगेसी भी डाली, होराइजन फॉरबिडन वेस्ट चलाते हैं, तो ये लॉन्चिंग कर रहा है। मैं 2 गेम्स डाल दी अभी के लिए। ठीक है, अब देखो गेमिंग का परफॉर्मेंस तो अगेन आपके सिस्टम पे कंप्लीटली डिपेंड करता है, ये इट्स जस्ट फॉर चेकिंग क्या गेम्स का क्या सीन रहता है। लेट्स प्ले इट ऑल अगेन। यहाँ मैं प्ले कर देता हूँ, और ये गेम स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, थोड़ा विलंब करना पड़ेगा। चल तो रही है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट दोस्तों। गेम यहाँ पे अपनी चल गई है, यहाँ देख सकते हो ठीक ठाक फ्लुएंसी के साथ चल रही है। और एक चीज अच्छी होती है यार, लिनक्स वगैरह पे ये लोग रैम बहुत कम यूटिलाइजेशन करते हैं, ये चीज तो आपको पता होगी। तो ओवरऑल भाई, क्योंकि बैकग्राउंड में ऐसे सच सर्विस वगैरह नहीं चलती, और गेम की आप परफॉर्मेंस वगैरह देख सकते हो, टिपिकली फाइन आ रही है। वैसे बता दूं, मैंने इस पीसी में अभी 8 GB रैम यूज कर रखा है, 8 GB ये पड़ी, और RX का 590 लगा हुआ है, और Ryzen 5 5600X प्रोसेसर है। तो वहां पे आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है कुछ इस प्रकार की, मतलब गेम चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तो मैं कर देता हूँ यहाँ से, देखो क्विट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो इसको कर देते हैं बंद। और जब तक ये दोस्तों बंद हो रही है, इसी दौरान हम लोग चलाएंगे अब यार दूसरी गेम जो अपनी रहने वाली है, लाइब्रेरी इन द सेंस, और वो है अपनी हॉगवर्ड लेगेसी। इसको भी चला के देगा, वैसे पता ही है चल तो जाएगी गेम, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बट स्टिल एक चला देते हैं फटफट। ठीक है दोस्तों, ये गेम भी अपनी चल गई है, और इसको मैं छोटे विंडो में चलाया ताकि आप थोड़ा सा देख भी सको। नीचे लिनक्स ही चल रहा है, काफी लोग कहीं शक के दायरे में हमें ले ले, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार दिखा देते हैं। बाकी गेम तो दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जैसे विंडोज पे चलती है सेम। एक चीज और मैं बोलूंगा भाई, जब गेम लोड वगैरह हो रही है ना, बहुत फास्टली हो रही है, मतलब वो अपना सीन होता है ना लोडिंग वगैरह का, दैट इज गुड। यहाँ पे ये चीज करे, माउस सही से नहीं चल रहा है यार, मेरा माउस खराब हो रहा है, कुछ करना पड़ेगा। बाकी यहाँ देख सकते हो गेम अपनी ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ देख, अरे यार क्या का क्या खुल गया, गेम कहाँ चली गई। इस तरीके की गेम अपनी चल रही है, फाइन इनफ है। वैसे हाँ, लोडिंग वगैरह काफी फास्ट हो रही है, और शेडर्स वगैरह कंपाइल भी काफी तेज हो रहे हैं, इवन बहुत रैम कम है, स्टिल यहाँ पे ये चीज देखने को दिखी है। बाकी ओवरऑल गेमिंग का सीन तो यही है। तो ये कुछ सीन था दोस्तों अपने कैशे, और ये कैशे जो भी आप बोलना जो वो वाले ओएस का। मेरे हिसाब से पर्सनली बताऊं तो ठीक है, बट थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, स्टोर वगैरह डालने पड़ेंगे। गेम्स का सपोर्ट अच्छा चल रहा है। आर्क लिनक्स का फायदा ये है कि फास्ट भी रहता है और कन्वीनियंट भी है। ठीक ही है, मेरे को तो अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताना कमेंट में। बाकी लिनक्स वाले चैनल पे हम डुअल बूट वीडियो लेके आ रहे हैं, आज रात तक आ जाएगी शायद से, जब आप वीडियो देख रहे हो आज ही के दिन। ठीक है, वहां से आप आई बटन से चेक कर सकते हो, इनकेस अगर आप विंडोज के साथ करना चाहते हो तो ये इट्स ऑल ओवरऑल। ठीक है, हो तो आपको यार वीडियो पसंद है बिल्कुल भाई लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब बनता है ऐसे टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।